टीम से भिड़े लोग हंगामा कर रहे दर्जन भर लोगों को हिरासत में लिया गया। सीधे आपको खजुराहो लिए चल रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हुए हैं। जनजाति एवं लोक कला राज्य संग्रहालय आदिवर्त का लोकार्पण हो रहा है। और अभी तो ऊपर से बोल रहा हूं, बाद में नीचे भी आपके साथ ही बैठूंगा। जोर से बोलो ना। ओ अपन तो सारी दुनिया का गम दूर करने वाले लोग हैं। ये कला, संस्कृति, नृत्य, परंपरा, इसको जीवित रखने के लिए मैं मंच को भी प्रणाम करता हूं और नीचे मेरे कलाकार भांजे भांजियों को भी प्रणाम करता हूं। जहां जाते हैं अपनी मुलाकात होती है, लेकिन फुटकर होती, इकट्ठे नहीं मिलते कभी। तो मैंने भी तय किया कि आज इकट्ठे मिला जाए। ये अपनी कला, मध्य प्रदेश की परंपरा, अलग अलग लोक नृत्य, ये सब हमको जीवित भी रखना है और इनको आगे भी बढ़ाना है। रखना कि नहीं रखना? जिंदा रखना है। और इसलिए मैंने कहा कलाकार पंचायत होगी। आदिवर्त अद्भुत बना है। 2 साल पहले हमने तय किया था कि यहां एक ऐसा संग्रहालय बना जाएगा। मध्य प्रदेश के जनजाति समुदाय की कला, संस्कृति, खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, तीज त्योहार, देवी देवता, प्रथा परंपराएं, भाषा, बोलियां, नृत्य, संगीत, सब कुछ अद्भुत है। बोलो अद्भुत है कि नहीं? अरे अद्भुत है कि नहीं? सब कुछ अद्भुत है। इस कला को हमें पूरी दुनिया को दिखाना है, इसलिए खजुराहो चुना है, क्योंकि खजुराहो में पूरी दुनिया आती है। अब पूरी दुनिया आएगी और बिना आदिवर्त को देखे नहीं जाएगी। पूरे मध्य प्रदेश की कला और संस्कृति का दुनिया भर में प्रकटीकरण होगा। गोंड, बैगा, भील, भारिया, कोरकू, कौल, सहरिया, ये अलग अलग हमारी जनजातियां, इनका रहन सहन, और वो भी साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है, उसको प्रदर्शित करने का काम किया है। और इसलिए मुझे लगा कि आज आपके बिना अगर उद्घाटन कर दूंगा तो ठीक नहीं होगा। ये आपके साथ ही होना चाहिए। जुदैया बाई को इस साल पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा, घोषणा हो गई है। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। हमारे कलाकारों को सम्मान देने का अगर काम किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और हमारे जितने कलाकार ये अपनी कला का जादू बिखेरते रहे, ये लगातार अलग अलग जगह प्रदर्शन करते रहेंगे। इसलिए संस्कृति विभाग साल भर कार्यक्रमों का आयोजन करता है, ताकि आपकी कला देख भी सके लोग और इसके साथ साथ रोजी रोटी भी मिल सके। भूखे भजन ना होए गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला। कलाकार कला के साधक हैं, लेकिन कला के साथ जिंदगी की गाड़ी भी चलनी चाहिए। हम नहीं कहते कि दौलत का कूद भंडार हो, क्योंकि जिनके पास दौलत का कूद भंडार है उनको मैंने नींद आते नहीं देखा। रात में सोने के लिए नींद की गोलियां खाते हैं। लेकिन हमारे ये कलाकार तो धरती के बिछौने पे आसमान की चद्दर ओढ़ के नाचते गाते और मस्त नींद लेते हैं। इनकी अलग दुनिया है। ये सब दुनिया में कहीं मिल नहीं सकता। लेकिन आज मैं तय कर रहा हूं, अभी आपसे आपके बीच भी आएंगे। अब भैया खटिया मटिया तैयार रखना, वहीं बैठेंगे। थोड़ी
गप्पे होगी, थोड़े से कला के रंग देखेंगे। और इसलिए मैंने कहा भोपाल जाना कैंसिल, आज रात खजुराहो में ही रुकेंगे। मेरे प्रिय कलाकार बेटे बेटियों, बहनों भाइयों, आर्थिक रूप से कमजोर कलाकार जिन्होंने साहित्य और कला के क्षेत्र में राज्य का मान बढ़ाया है, उन्हें अब 5 मिनट रुक जाएं जरा। जिनने मध्य प्रदेश का नाम बढ़ाया, नाम मान बढ़ाया, उनको अभी 800 रुपया प्रति माह वित्तीय सहायता प्रदान की जाती थी, अब उसको बढ़ा के 1500 रुपया प्रति माह किया जाएगा। उन्हें अब तक 800 रुपये और 15, नहीं, ये वर्तमान महंगाई के दौर में ये भी कम है, इसको बढ़ा के 5000 रुपया किया जाएगा। और ऐसे कलाकार भगवान ना करे वो कभी जाए, लेकिन अगर चले जाएं तो उनके परिवार को भी 3500 रुपए की प्रतिमाह आर्थिक सहायता दी जाएगी, अगर दुनिया से चले जाए। मेरे कलाकार भाइयों और बहनों, अभी कला के प्रदर्शन के लिए आपको अलग अलग स्थानों पर बुलाते हैं, और अब तक 800 रुपया प्रतिदिन मानदेय देते हैं। अभी 800 कम है, इसको बढ़ा के भी 1500 रुपया किया जाएगा। और जो भत्ता मिलता है 250 रुपया प्रतिदिन, अब वो भत्ता भी बढ़ा के 500 रुपया प्रतिदिन किया जाएगा। कलाकारों की चिंता करना ये सरकार की ड्यूटी है। एक तरफ मेरी कोशिश रहती है कि हर जगह कार्यक्रम होते रहे, आप जाते रहे, कला का प्रदर्शन भी और काम भी, रोजगार भी आपको मिलता रहे। भाई दूसरी तरफ ये मानदेय बढ़ जाए तो जिंदगी थोड़ी आसान हो जाए। मेरे प्रिय कलाकार बहनों और भाइयों, आज इस कलाकार पंचायत में, कला पंचायत में, लोक कलाकार पंचायत में आपका हृदय से स्वागत करता हूं, क्योंकि कहीं कार्यक्रम में जाते हैं तो आप सबसे पहले मिलते हो, लेकिन ये पुलिस वाले बीच में जाते हैं, कहते चलो उधर। अब आज भी आ रहे थे तो दोनों तरफ खड़े हो गए, और उनका कलाकारों का तो अंत हो, उनके लिए तो मामा आया है। और इसलिए अभी ऐसी व्यवस्था बना ले कि जरा इनसे हाथ मिला ले, इनके साथ फोटो खिंचा ले, और मन हो तो थोड़ा सा नाच गा ले जी। तो अब अपन लंबा भाषण नहीं करते, क्योंकि कला का प्रदर्शन भी होना है और कलाकार पंचायत भी होना है। आप सबका मैं यहां स्वागत करता हूं, और मामा आपके साथ है। लोक कला और संगीत को बढ़ावा भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार देती रहेगी, प्रधानमंत्री जी भी देते रहेंगे और मामा भी देता रहेगा, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, सभी लोग कलाकारों की और सभी भांजे और भांजियों की। अब व्यवस्था बना लो, हम तो कलाकारों के संग खटिया ही पे बैठेंगे भैया। माननीय मुख्यमंत्री जी, जैसा कि हमने आपको कहा, एक पूरी सांस्कृतिक सदाशत और आत्मीयता के साथ हम सबके बीच होते हैं। कलाकारों को आज उनकी ही कला पंचायत में जो सौगातें मध्य प्रदेश शासन की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी ने सौंपी है, उनका हम कलाकारों की ओर से, संस्कृति कर्मियों की ओर से हार्दिक आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद करते हैं। मुख्यमंत्री जी, जैसे कि उनकी इच्छा है, आप सब कलाकारों के बीच कुछ ही क्षणों बात होंगे। मध्य प्रदेश की जनजाति और लोक कलाकार जो हजारों की तादाद में माननीय मुख्यमंत्री जी के आग्रह पर, उनके आमंत्रण पर अपने अपने अंचल कस्बों और गांवों से चलकर खजुराहो के इस सुनहरे गौरवशाली क्षणों में अपनी हिस्सेदारी दर्ज करने के लिए आमंत्रित हैं, यहाँ पधारे हैं। मुख्यमंत्री जी उन सबके बीच पधार रहे हैं। अपने अपने अंचलों के पारंपरिक नृत्य संगीत की प्रस्तुति के साथ ये कलाकार यहाँ पर अपने
अपनी परंपराओं का चोखा रंग बिखेरने के लिए पधारे हैं। मुख्यमंत्री जी उनसे सीधा संवाद करेंगे, उनकी प्रस्तुतियों का हम सब मिलकर आनंद लेंगे। आदरणीय देवी सज्जनों, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग की पहल पर मध्य प्रदेश की जनजाति और लोक कलाओं और जीवन और संस्कृति को रेखांकित करता उनका एक बसेरा सुंदर सा आदिवर्त के रूप में बसाया है खजुराहो में। तमाम दुनिया के पर्यटकों के लिए मध्य प्रदेश और भारत के पर्यटकों के लिए एक महत्वपूर्ण सौगात मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग की मध्य प्रदेश जनजाति और लोक कला एवं बोली विकास अकादमी की पहल पर उनके संयोजन में इस आदिवर्त ने आकार लिया है। मुख्यमंत्री जी आप सबके बीच हैं, जोरदार तालियों से, हर्ष ध्वनि से आइए प्रदेश के मुखिया का आप सबके बीच आप अभिनंदन करें, स्वागत करें। मुख्यमंत्री जी आपसे संवाद करें। चलिए बढ़ते हैं आगे। एमपी में पीसीसी चीफ कमलनाथ को मुख्यमंत्री और नकुलनाथ को सांसद बनाने की शपथ पर सियासत हो रही है। बीजेपी ने निशाना साधा, कहा कमलनाथ मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, तो कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी कमलनाथ से डर गई है। पूर्ण निष्ठा। ये शपथ ग्रहण समारोह मंत्री पद, सीएम पद और पीएम पद के लिए नहीं हो रहा है। इस शपथ ग्रहण समारोह चुनाव में जीतने के लिए हो रहा है। पीसीसी चीफ कमलनाथ को सीएम बनाने और नकुलनाथ को सांसद बनाने के लिए छिंदवाड़ा में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ, जिसमें कांग्रेसियों की अजीबोगरीब शपथ दिलाई गई। कार्यकर्ताओं को हाथ खड़े कर कमलनाथ को मुख्यमंत्री और नकुलनाथ को सांसद बनाने के लिए शपथ दिलाई गई है। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ मौजूद रहे। एवं लोकसभा चुनाव में पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से 6 साल में नई सरकार तथा माननीय श्री कमलनाथ जी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने एवं माननीय श्री नकुलनाथ जी को सांसद बनाने के लिए समर्पित भाव से कार्य करूंगा। वहीं कांग्रेसियों की शपथ ग्रहण पर प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने तंज कसा और कहा कि कमलनाथ मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, कांग्रेस कभी सत्ता में नहीं आएगी। कमलनाथ जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने का सपना, लेकिन कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि कमलनाथ जी ने जनता के साथ छल किया, धोखा दिया। पिछली बार वचन दिया था कि किसानों का 10 दिन में 2 लाख तक का कर्जा माफ कर देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, नहीं तो बेरोजगारी भत्ता देंगे 4000 रुपये महीना, महिलाओं के समूह का कर्जा माफ कर देंगे, वृद्ध दिव्यांग को 1000 पेंशन देंगे, दैनिक वेतन भोगी को रोगी कर देंगे, लेकिन एक भी काम नहीं किया और इसलिए जनता ने इनको धक्का दिया और सत्ता से बाहर हुए। अब तड़प रहे मछली की तरह, जैसे पानी से मछली को निकाल दो, जैसे तड़पती रेत में, वैसे हाय सत्ता। लेकिन कमलनाथ जी अब आप कभी जीवन में सत्ता में नहीं आएगी, ना कांग्रेस आएगी ना आप आओगे। वहीं बीजेपी पर कांग्रेस ने पलटवार किया। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि बीजेपी कमलनाथ से डरी हुई है, इसीलिए बीजेपी के सपने में कमलनाथ नजर आ रहे हैं। कमलनाथ जी से डरी हुई है भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान। इनको सपने में जब सो रहे होंगे उठाओगे तो जैसे ही जगाओगे आप तो ये कहेंगे कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, ये इनकी स्थिति हुई खराब। सपने भी कमलनाथ जी के आते हैं इनको, और मैं समझता हूं कि ये ही बता रहा है, ये सब ये बता रहा है कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी, वो मुख्यमंत्री बनेंगे। और ये पूरे 5 साल वाली सरकारों में मैं बार बार कहता हूँ 114 नहीं 174 से ज्यादा, इसलिए कि कोई खरीद फरोख्त न कर पाए। मध्य प्रदेश में पीसीसी चीफ कमलनाथ को मुख्यमंत्री और नकुलनाथ को सांसद बनाने की शपथ पर सियासत शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने इसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने बताया, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी कमलनाथ से डरी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश योग आयोग के अध्यक्ष वेद प्रकाश शर्मा ने बुधवार को पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि योग सभी स्कूलों समेत मदरसों में सिखाया जाएगा। इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने प्रस्ताव रखा जाएगा। एमपी के मदरसों में योग की ट्रेनिंग, स्कूल मदरसों में सिखाया जाएगा योग को पाठ्यक्रम में शामिल करने की तैयारी।
एमपी में योग आयोग के अध्यक्ष वेद प्रकाश शर्मा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि योग के पाठ्यक्रम में शामिल होने से बच्चों को न सिर्फ शारीरिक विकास होगा बल्कि मानसिक विकास भी होगा। कक्षा 1 से 12वीं तक का सिलेबस भी तैयार हो चुका है। सीएम शिवराज सिंह चौहान से सिलेबस में शामिल करने अनुरोध करेंगे, उसे इस सत्र से लागू कर दिया जाएगा। वेद प्रकाश ने कहा कि योग किसी धर्म विशेष या संप्रदाय विशेष का नहीं है, बल्कि सभी के लिए है। सभी स्कूलों और मदरसों में योग की पढ़ाई कराई जाएगी। मैं बिल्कुल शासन से अनुरोध करूंगा कि योग तो अब पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहिए, और पाठ्यक्रम में यदि शामिल हो जाता है तो बच्चों का न केवल शारीरिक विकास होगा परंतु मानसिक विकास भी होगा। तो इस दिशा में हम निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करेंगे, और मुझे विश्वास है कि वो एमपी के शैक्षणिक संस्थाओं में योग की ट्रेनिंग पर बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा कह रही हैं कि पीएम मोदी ने भी लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहे, इसके लिए योग को बढ़ावा दिया। आज अरब से लेकर अमेरिका तक के लोग योग कर रहे हैं। ऐसे में योग आयोग के अध्यक्ष ने मदरसों में योग शिक्षा देने की बात कही है, तो इसमें बुराई क्या है? देखिए, योग हमारे स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने में उपयोगी होता है, और इसीलिए हमने देखा कि अरब से लेकर अमेरिका तक जो हमारी परंपरा है योग की, उसको स्वीकारने का काम किया है। मुस्लिम कंट्रीज भी बढ़ चढ़कर योग दिवस पर ही नहीं अपितु प्रतिदिन की जो उनकी दिनचर्या है उनमें योग को जोड़ रही है। और निश्चित तौर पर इसे धर्म जाति से जोड़ने की बजाय स्वास्थ्य से जोड़कर देखना चाहिए, जो भारत सरकार का लक्ष्य रहा है, उद्देश्य रहा है। वहीं मदरसों में योग कराने की तैयारी को लेकर ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष काजी सैयद अनस अली नदवी ने कहा, मुसलमानों को योग करने की जरूरत नहीं। मुसलमान 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। योग कराने की जगह मदरसों को अनुदान दे सरकार। योग बोर्ड के जो चेयरमैन हैं वो इस गलतफहमी में हैं कि मदरसे का नाम लेके अगर ये बात कहेंगे, बयान देंगे कि मदरसे में योग कराया जाएगा, तो इससे शायद उन्हें कोई फ़ायदा हो सकता है या किसी को कोई फ़ायदा हो सकता है, राजनीतिक उनको कोई फ़ायदा हो सकता है। मेरा ये कहना है कि उन मदरसों में योग की ज़रूरत क्यों पड़ी? किसी मुसलमान को योग की ज़रूरत नहीं है, किसी भी मुसलमान को, इसलिए कि मुसलमान 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता है। दूसरी बात ये कि आप मदरसों में योग कराने के बजाय जो पैसा इस पर खर्च करेंगे वो पैसा आप अनुदान के लिए मदरसों में दे दीजिए, क्योंकि शायद उन्हें ये नहीं मालूम कि पिछले कई सालों से मदरसों को अनुदान नहीं मिला है। शिक्षक परेशान हैं, स्टूडेंट्स जो हैं वो बेचारे मदरसे के जो स्टूडेंट्स हैं उनको सिलेबस नहीं मिल रहा है, तो उनकी तालीम और तरबियत तो हो नहीं रही। और आप योग की बात कर रहे हैं, योग इसलिए किया जाता है कि आदमी स्वस्थ रहे। बाबा रामदेव जो योग की दुकान चला रहा है इसलिए चला रहा है कि आदमी स्वस्थ रहे। वो तो अमीरों को योग कराते हैं। मदरसों में गरीब बच्चे हैं जिनके खाने पीने का सही इंतजाम नहीं है, कुछ नहीं हो रहा, सरकार उनके ऊपर ध्यान कब दे रही है? तो फिर ऐसे में योग कराने से क्या फायदा? वहीं कलाम सेंटर के प्रदेश अध्यक्ष जावेद बेग ने योग आयोग के अध्यक्ष वेद प्रकाश के मदरसों में योग को पाठ्यक्रम के रूप में शामिल करने की पहल का समर्थन किया और कहा कि योग एक एक्सरसाइज है, योग करने में कोई बुराई नहीं। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो इसे मजहब से जोड़कर देख रहे हैं। देखिए, जो विरोध कर रहे हैं वो शायद इसको मजहब से जोड़ रहे होंगे। योग को मजहब से या धर्म से नहीं जोड़कर देखा जाना चाहिए। वो एक एक्सरसाइज है और शरीर के लिए, जिस्म के लिए, अच्छी सेहत के लिए एक्सरसाइज की जरूरत पड़ती है और लोगों को एक्सरसाइज करना चाहिए। तो योग जो है वो एक अपने जिस्म और शरीर के लिए बहुत फायदेमंद चीज है, तो होना चाहिए, उसमें क्या खराबी है। योग भारतीय दर्शन की विरासत है। योग के प्रस्ताव पर यूएनओ में 177 देशों ने सहमति जताई थी। ऐसे में हमारे देश में योग को पाठ्यक्रम में शामिल करने की कोशिश सियासत से ऊपर उठकर देखने की जरूरत है, क्योंकि इससे शरीर, मन और आत्मा को एक साथ लाने का काम होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारी अंतिम चरण में है। 24, 25, 26 फरवरी को कांग्रेस का यह महाधिवेशन होने जा रहा है, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के तमाम दिग्गज आएंगे। इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। नक्सल राज्य छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस का 85वां अधिवेशन होने जा रहा है। इसकी तैयारियां अंतिम चरण में है। 24, 25, 26 फरवरी को कांग्रेस का यह महाधिवेशन है, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के तमाम दिग्गज नेता जुटेंगे। अधिवेशन में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के टॉप लीडर्स आ रहे हैं। इनमें 2 राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे और करीब 15,000 से ज्यादा कांग्रेस के डेलीगेट्स आएंगे। इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था के लिए 3500 से ज्यादा पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों को तैनात किया जा रहा है, जो एयरपोर्ट से लेकर होटल और पांडाल तक की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने में जुटे हैं।
24 तारीख से लेकर 26 तारीख तक राज्योत्सव स्थल नया रायपुर में कांग्रेस का महाधिवेशन है। इसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था ड्यूटी के लिए आज सभी जगह से जो बल है जिनका ड्यूटी है उपस्थित हुए हैं और उनको भी बल वितरण का कार्य कर रहे हैं। लगभग 2500 से 3000 के जो बल हैं जो अलग अलग स्थलों में जिसमें रोड यातायात मार्ग आवास परिवहन और कार्यक्रम स्थल है, इस प्रकार से लगभग 3000 का फोर्स लग रहा है और सभी में अलग अलग राजपत्रित अधिकारी और कमांडेंट एसपी रैंक के अधिकारीगण हैं और संपूर्ण व्यवस्था का जो प्रभारी आईजी सर हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए पुलिस मुख्यालय से आईजी आरिफ शेख को सुरक्षा प्रभारी बनाया गया है। उनके साथ 3 डीआईजी, 10 आईपीएस और 78 एडिशनल एसपी, डीएसपी सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे। छत्तीसगढ़ नक्सली राज्य है, इसको देखते हुए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहां की जा रही है। बड़ी बात यही है कि इसके लिए बाकायदा आईजी रैंक के अधिकारी एच आरिफ शेख उन्हें प्रभारी जो दायित्व सौंपा गया है, अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा एसपी, डीएसपी, एडिशनल एसपी तमाम ऐसे जो अधिकारी हैं 300 से अधिक जो बल है फोर्स है वो यहाँ मंगाया गया है और पूरी सुरक्षा व्यवस्था की कमान है वो संभालेंगे। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।